अस्सलाम वालेकुम। आज मेरा टॉपिक है एयर। यानी इंसान के जो कान है वो एक रिसेप्टर होते हैं जो कि साउंड को रिसीव करने के लिए इम्पोर्टेंट होते हैं। जिसके पहला कहाँ शुरू होता है, आउटर ईयर, इनर ईयर और मिडिल ईयर। इसके तीन पोर्शन होते हैं। सबसे पहला पोर्शन आउटर ईयर। आउटर ईयर में क्या होते हैं, पिन्ना आते हैं। ये रिस्पॉन्सिबल पार्टी जो कि ये कलेक्शन करते हैं साउंड को, हवा के अंदर साउंड होते हैं उसको क्या करना, कलेक्ट करना। उसके लिए इंपॉर्टेंट होते हैं पिन्ना। ये कार्टिलेज से बना हुआ एक स्ट्रक्चर है। दूसरा आउटर ईयर में आते हैं एडिटरी केनल। अब सोन क्या होते हैं, एडिटरी केनल के अंदर शामिल होते हैं। पिन्ना के बिल्कुल उसके बाद ही क्या होते हैं, इसके एक केनल बन जाते हैं, उसे क्या कहा जाता है, एडिटरी केनल कहा जाता है। फिर इसके बाद क्या हो जाता है, आउटर ईयर और जो कि इनर ईयर को, मिडिल ईयर को आपस में मिलाने के लिए क्या होता है, एक पर्दा नुमा स्ट्रक्चर आ जाता है। उसे क्या कहा जाता है, एयर ड्रम, जो कि दोनों लेयर को आपस में क्या करते हैं, अलग कर देते हैं। अब इसके बाद जब हम मिडिल लेयर में आ जाते हैं, मिडिल लेयर के अंदर जब आते हैं तो तीन जो कि बूंद आ जाता है, स्मॉल स्मॉल बूंद हमें दिखाई देते हैं। उससे क्या कहा जाता है, पहले को मेलियस कहा जाता है, इनकस और स्टेपस। अब इसके बाद क्या होते हैं, मिडिल लेयर खत्म होने के बाद इनर लेयर की तरफ आ जाए तो इनर लेयर के अंदर दो चीजें इंपॉर्टेंट हैं। पहला चीज कोचलिया, दूसरा चीज सेमी सर्कुलर केनल। सेमी सर्कुलर केनल के बारे में अगर बात करें, ये बॉडी को बैलेंस करने के लिए हेल्प करते हैं। इसके अंदर फ्लूइड होते हैं। ये फ्लूइड क्या करते हैं, बॉडी की पोजीशन को क्या करते हैं, मालूम करते हैं। अभी मैं सीधा हूं तो इसके बारे में बताया जाएगा। ये फ्लूइड सीधा हमें बताते हैं कि हमारी बॉडी की पोजीशन टेढ़ी है या सीधा है। और यहां से भी एक नर्व जो कि ब्रेन तक जाता है। अब तीसरी बात यहाँ पर कोचलिया। कोचलिया के अंदर क्या होते हैं, छोटे छोटे सेल होते हैं। क्या होते हैं, सेल होते हैं। ये रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑफ दी सेमी सर्कुलर केनल रिस्पॉन्सिबल होते हैं बैलेंस के लिए बॉडी, लेकिन कोचलिया सोन पैदा करने के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं। यहाँ पर क्या होते हैं, लिक्विड होते हैं, लेकिन कोचलिया के अंदर सेल होते हैं। उसी के साथ साथ छोटे छोटे सिलिया होते हैं, यानी बाल नुमा स्ट्रक्चर होते हैं। और इसी के साथ साथ क्या होते हैं, कैल्शियस जो कि कैलकेरियस पोर्शन, यहाँ पर पत्थर नुमा स्ट्रक्चर भी इसके अंदर मौजूद होते हैं। जब ये पत्थरनुमा स्ट्रक्चर इस बाल के साथ टकरा जाता है तो क्या हो जाता है, एक करंट पैदा होते हैं और सोन भी पैदा हो जाता है। और ये सोन क्या होते हैं, हमारे ब्रेन तक पहुंचा देते हैं। आइए हम पहला से एक दफा बोलते हैं, पढ़ते हैं कि कैसे सोन यानी आवाज पैदा होती है। तो सबसे पहले ये क्या है, सुनाई देती है, ये आवाज है। ठीक है, किसी ने बोले हुए जुमले या आवाज है। ये जो कि पिन्ना के जरिए से आउटर ईयर के अंदर शामिल होगा। फिर ये जो कि आउटर ईयर के एडिटरी केनल के अंदर शामिल होगा। इसके बाद क्या होगा, एयर ड्रम से वो क्या होगा, गुजरेगी। जब ये आवाज जो कि ये जो सोन है एयर ड्रम के साथ गुजरेगी तो ये क्या होगा, वाइब्रेशन करेगा। जब ये वाइब्रेशन करेंगे तो ये हवा वाइब्रेशन करने के बाद ये क्या होगा, इस हड्डी के पास आएंगे जिसे मेलियस कहा जाता है। फिर ये तीनों हड्डियां क्या होगा, वाइब्रेशन करते हुए आवाज कहाँ पर आ जाएगी, इनर लेयर के कहाँ पर आ जाएगी, कोचलिया के अंदर आ जाएगी। अब कोचलिया के अंदर क्या था, सेल है। अब ये आवाज की आने की वजह से यहाँ पर पत्थर नुमा स्ट्रक्चर कैलकेरियस इसके साथ टकरा जाएगी। इसके साथ टकरा जाने से यहाँ पर जो कि नर्व इम्पल्स निकलेगी। और ये नर्व इम्पल्स विशेष को कहाँ पर लेके जाती है, ब्रेन तक। और ये हमारे ब्रेन बताते हैं कि ये जुमला कौन सा था और क्या बोलना चाहते थे। आइए, यहाँ तक ये स्ट्रक्चर है, इनमें से कोई भी अगर खराब हो जाए तो हमें सुनाई नहीं देते। बहुत बहुत शुक्रिया।